हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय पहाड़ जय पहाड़े। जय पहाड़ जय पहाड़े। सबसे पहले अपने समाज, अपने पहचान, अपनी क्षेत्रीयता की जयकार करना सीखो, नहीं तो हकों का हनन यूं ही होगा। युवा की परिभाषा क्या है? युवा जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं, वो युवा कहलाता है। सपने अपनी पहचान को बचाने के लिए, सपने अपनी संस्कृति को बचाने, अपनी भाषा को बचाने और अपने अधिकार को बचाने के लिए। आज हम एक पेपर लीक हुआ, उसके लिए तो हम यहां पर बैठे हुए हैं कि एक पेपर लीक हो गया साहब, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विगत वर्षों में जितने पेपर हुए उनमें आपके हकों का हनन हुआ है। क्यों हुआ है? वो हुआ है स्थायी निवास प्रमाण पत्र से। इससे बड़ा घोटाला है डीएलएड घोटाला। उत्तराखंड में आपको पता होगा कि डीएलएड आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते, पर उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, एमपी में कर सकते हैं, और वहां के लोग वहां से प्राइवेट डीएलएड करके अच्छे मार्क्स लाकर यहां की नौकरी में नियुक्तियां पा रहे हैं। क्या ये बड़ा घोटाला नहीं दिखता आप लोगों को? ये प्रदेश 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, उसके बावजूद 2 राजधानियों का कर्जा डोरा है। ये बड़ा घोटाला नहीं है? इस प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी कर रखी है, जबकि गढ़वाली और कुमाऊनी को दर्जा नहीं मिला। जिस दिन गढ़वाली और कुमाऊनी को दर्जा मिलेगा, उस दिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर केवल वही लोग नियुक्त होंगे जिनको गढ़वाली और कुमाऊनी आएगी। इससे बड़ा घोटाला है कुछ? इससे बड़ा अधिकार है कुछ? भाषा रोजगार देती है, भाषा अधिकार देती है। हाथ तो तब मची जब लैंसडाउन में भर्ती चल रही थी और हरियाणा वाले भर्ती होने आ गए, सब हाइट में अंदर हो गए। हमारे भाई साहब चौहान जी यहां पर हैं, इन्होंने एक घोटाला उजागर किया था, पोस्टमैन भर्ती घोटाला। 1300 लोगों में से 800 बच्चे वो थे जिनके आउट ऑफ 100 मार्क्स थे और हस्ताक्षर करना नहीं आ रहा था। बिहार, यूपी मूल के थे, हरियाणा मूल के थे। गांव गांव में पोस्टमैन। अरे डाक तो हर एक व्यक्ति दे सकता था, पर एक रोजगार जो पहाड़ी को मिलना चाहिए था वो भी छीन के बांट दिया। साफ और साफ सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए, ये जो आज रोजगार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये पहचान की लड़ाई है, ये टोपी और भतोली की लड़ाई है, ये भाषा की लड़ाई है। जितनी दूर हम अपनी भाषा से होंगे, जितनी पहचान से होंगे, हकों का हनन तो होगा ही। अंकिता जैसी बेटी, कशिश जैसी बेटी किस मूल की है? पर्वतीय मूल की है। कौन है उनके हथियारे? बाहर से आए हुए लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर से जो लोग आ रखे हैं उनका अधिकार नहीं है इस प्रदेश में, उनका है, पर पहला अधिकार इस पर्वत मूल के लोग